हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा टाइप है और फोर्थ टाइप है। दो टाइप पढ़ेंगे, दो तो हमने पढ़ दिए बच्चों, जो कौन थे, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट टेंस है, जो सिंपल प्रेजेंट है, जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें डू और डज यूज होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल से भी समझा था। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो दूसरा टाइप है प्रेजेंट टेंस का, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर और प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द प्रेजेंट एंड whose इफेक्ट्स आर स्टिल देयर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एन एक्शन, कोई काम जो कंप्लीट हो गया होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। कब? अभी प्रेजेंट में, और जिसका इफेक्ट अभी भी है। तो बच्चों जो काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, किसमें? प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है, और जो उसका इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो अभी तक है। तो कैसे? हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव मेड रोटी फॉर डिनर, मैंने क्या बना दी है? रोटी बना दी है डिनर के लिए। तो बच्चों रोटी तो बन गई, बट अब हमने डिनर करना है उसके बाद, क्योंकि जब रोटी बनेगी उसके बाद हम क्या करेंगे? डिनर करेंगे। तो काम रोटी बनने का तो हो गया है, पर उसके बाद हमने वो रोटी किस में खानी है? हमने वो रोटी कब खानी है? डिनर के टाइम। तो बच्चों ये हो गया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। और इसमें जो हैव है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हैज और हैव यूज करेंगे, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, सी हैज फिनिश्ड ईटिंग हर फूड। सी हैज यानी कि जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है बच्चों? ही, शी, इट, और इसके साथ हम हैज यूज करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम हैव यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन के साथ हैज यूज हुआ, फिनिश्ड यानी कि ईडी यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईटिंग हर फूड। तो हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? किसी काम को पूरा किया गया है अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, और उसका इफेक्ट अभी तक है। फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं? द असर्टिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेक्स द फॉर्म हैव, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसमें हैज और हैव लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है किसकी? वर्ब की, यानी कि थर्ड फॉर्म। जैसे कि रोहन हैज बॉट ऑल द बलून्स नीडेड फॉर डेकोरेटिंग द हॉल। जो रोहन है वो क्या लाया? बलून्स लाया, जो हॉल डेकोरेट करने के लिए चाहिए। तो बच्चों रोहन क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगा? हैज, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया? बॉट ऑल द बलून्स नीडेड फॉर डेकोरेटिंग द बॉल। तो अभी हमने देखा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म हो रहा है, यानी कि कैसे उसके सेंटेंसेस बन रहे हैं उसको यूज करके। अब जो नेगेटिव है वो कैसे बनेगा? तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ा। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यही यहाँ पे भी वही है। द नेगेटिव हैज द फॉर्म हैव, हैज, नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। यानी कि जो नेगेटिव फॉर्म, जब हम सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में करेंगे तो जहां पे जो सेंटेंस होगा उसमें नॉट कैसे आएगा? उसमें क्या होगा? हैव और हैज दोनों में से पर्सन के अकॉर्डिंग लगेंगे ये दोनों। नॉट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दे हैव नॉट गॉट एनी क्लू अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। उनको कुछ क्लू नहीं मिला जहां भी वो, जो भी वो चीज के बारे में जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो थर्ड पर्सन, दो सेकंड पर्सन है, यानी कि वी, यू, दे, और यहाँ पे हैव नॉट लगा, हैव नॉट लगा यहाँ पे, और हैव नॉट किसके साथ आया? इस पर्सन के अकॉर्डिंग आया। और यहाँ पे नॉट इसलिए लगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव बना रहे हैं। गॉट यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एनी क्लू अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव द पोजिशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी आर इंटरचेंज। जैसे हम पहले की वीडियो में भी हमने जो पढ़ा उसमें भी यही था कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी की पोजिशन है वो दोनों क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। हैव यू सीन माई बैग। तो यहाँ पे बच्चों हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी है, फिर हमारा सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद आगे की वर्ब। और सबसे पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम स्टार्ट करते हैं जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, जिसमें कि लास्ट में ऐसा साइन, ये साइन किसको डिनोट करेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो हम इसको शुरू करेंगे उससे, किससे?
सब्जेक्ट तो हमारा किसके बाद आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आती है। तो यहाँ पे है हैव यू सीन माई बैग। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमने तो इससे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो एक्शन ऐसे दिखाता है जो पास्ट में स्टार्ट हो गया है और अभी भी चल रहा है। जैसे कि इट टेक्स द फॉर्म हैव और हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो बच्चों यहाँ पे हैव और हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह यूज होगा, बट इसके साथ क्या लग गया, बीन, यानी कि हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। तो हमको इतना ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो हैज बीन है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगी और इसमें हम सिंस और फॉर टाइम को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि वो सुबह से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया क्योंकि ये तो पता है कि वो कब से पढ़ रहा है, सुबह से, तो इसलिए यहाँ पे सिंस आ गया। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर 2 days, हम तैयारी करते रहे, हम प्रैक्टिस करते रहे, किसकी, खेलने की, 2 दिन तक। तो यहाँ पे फॉर आ गया। वो 2 दिन तो हमें नहीं पता वो वेडनेसडे है कि मंडे है या संडे है, कौन से 2 दिन है वो, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया क्योंकि हमें 2 दिन तो पता है कि 2 दिन लगे, पर कौन से 2 दिन लगे ये नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया। बच्चों यहाँ पे वी के साथ हैव बीन कैसे यूज हुआ, क्योंकि ये क्या है, वी क्या है, सेकंड पर्सन आई वी यू दे, और यहाँ पे क्या हो गया, हैव बीन लग गया इसके साथ। और हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर 2 days। तो हमने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज करेंगे हम। फॉर्मिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट हैज बीन रेनिंग। The assertive sentence in present perfect continuous takes the form have, has been plus verb plus ing. Example, it has been raining for an hour. जो बारिश हो रही है वो 1 घंटे से हो रही है। तो कौन सा वाला 1 घंटा, 9 बजे से 10 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक, ये नहीं पता, तो इसलिए हमने फॉर लगा दिया। और इट के साथ क्या आता है, हैज बीन, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन माना जाता है। इट हैज बीन रेनिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। नेगेटिव हैज द फॉर्म हैव हैज प्लस नॉट बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो बच्चों नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमको ये तो पता है कि नॉट लगाएंगे, पर कैसे लगाएंगे वो हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। द कैट हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days, जो कैट है उसने खाना नहीं खाया 2 दिन तक। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमने नॉट कैसे लगा दिया, द कैट हैज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हमने बीन भी यूज करना है और उनके बीच में क्या लगा देना है, नॉट, और हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और उसके साथ आईएनजी। तो ईटिंग फॉर 2 days, तो यहाँ पे हमने जो नॉट लगाया वो हैज बीन तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, पर उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट, तो ये बना हमारा नेगेटिव सेंटेंस। द इंट्रोगेटिव फॉर्म हैज द स्ट्रक्चर हैव और हैज, सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब हम इंट्रोगेटिव लगाएंगे तो हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं। तो कैसे बनाएंगे इनका यूज करके एग्जाम्पल से समझते हैं। हैव यू बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, आप कब से गाना सुन रहे हो, हैव यू बीन अभी भी सुन रहे हो, हैव यू बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। तो हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब हैव से स्टार्ट किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद हमारी वर्ब आई लिसन, और उसके साथ हमने क्या लगाना है, आईएनजी, और लिसन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी यानी कि लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये बना हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लुक एट दिस टेबल, इट शोज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। इस टेबल को देख के हमें ये समझना है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके हमने कैसे कैसे यूज किए, उसमें क्या कैसी कैसी फॉर्म यूज की, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज की, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो वर्ब हमें क्या दी गई है, गो। गो क्या है, इरेगुलर वर्ब है, तो सिंपल प्रेजेंट में हम इसको कैसे यूज करेंगे, आई गो, मैं जा रहा हूं, यू गो, तुम जा रहे हो, सी गोज, थर्ड पर्सन आया तो हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट में बच्चों हम क्या यूज करते हैं, एस और ई एस। तो हमने यहाँ पे गो तो होता है वर्ब और उसके साथ हमने ई एस लगा दिया, तो क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है सी, ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं। आई के साथ गो लगा दिया क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन होता है, इसके साथ ऐसे है, इस दोनों में से कुछ नहीं लगेगा, यू के साथ भी कुछ नहीं लगेगा। तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा। वैसे ही आपको वर्क रेगुलर वर्ब दे रही है तो इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, आई वर्क, यू वर्क, सी वर्क्स, फिर थर्ड पर्सन आ गया तो उसके साथ या एस या ई एस लगता है, तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम एस या ई एस लगाते हैं। हमने कहा था कि जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है यानी कि एक वचन, तो उनके साथ एस या ई एस लगता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था जो आई है उसके साथ एम यूज होगा और आईएनजी फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे आई के साथ एम यूज होता है और गोइंग, आई एम गोइंग। यू आर गोइंग, यू और वी के साथ आर आता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यू आर गोइंग, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज कर दिया। सी इज गोइंग, सी क्या है, थर्ड पर्सन, उसके साथ हम लगाएंगे इज। ही शी इट के साथ हम इज लगाएंगे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया। आई एम वर्किंग, सेम हियर, यू आर वर्किंग, सेम, सी इज वर्किंग, सेम एज गिवन इन द अबव टेबल। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव गॉन, अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, जिसमें हैज और हैव यूज होगा, थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। जैसे कि गो फर्स्ट होती है, गो, वेंट और गॉन, गॉन क्या हो गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमने आई के साथ हैव यूज किया क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ हैज और हैव यूज करते हैं। और हैज किसके साथ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म के साथ, जैसे ही सी इट, जैसे कि थर्ड वाले एग्जांपल में है सी हैज गॉन। वैसे ही आपको नीचे वाली टेबल में भी दे रखा है, आई हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, सी हैज वर्कड। तो हमने क्या कर दिया, वर्क, वर्क और वर्कड, यानी कि उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन गोइंग, तो हम हैव बीन और हैज बीन लगाते हैं। हैव बीन किसके साथ है, आई वी यू दे के साथ। ही शी इट के साथ होगा हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये बना हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, सी हैज बीन गोइंग। तो वैसे ही सेकंड वाली रेगुलर वर्ब का भी बना, आई हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग। तो बच्चों हमको ऐसा ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट को हम कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे जानेंगे। आपको थोड़ा ध्यान भी रखना होगा कि हम क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इनमें, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों और उससे और अच्छी तरीके से समझते हैं। Rewrite these sentences in the tense given in the brackets। जो हमारे पास ये सेंटेंस दे रखे हैं, हमने इनको इस टेंस को यूज करके इनको बनाना है। जैसे कि बच्चों हमें दे रखा है सी मेड अ लाइफ साइज पेंटिंग ऑफ द स्कूल, तो इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी। तो हमको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, शी किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा। क्यों, क्योंकि जो सी है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। तो यहाँ पे फिर क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज मेड, मेड नहीं आएगा, मेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमने क्या कर दिया, मेक, मेक फर्स्ट फॉर्म हुई और उसके साथ आईएनजी लगा दिया। तो ऐसे बन गया हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। शी इज मेकिंग अ लाइफ साइज पेंटिंग ऑफ द स्कूल। सेकेंड वन, आई हैव बीन वॉचिंग द बर्ड मेक इट्स नेस्ट एवरी मॉर्निंग। इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। तो बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे करेंगे इसको यूज, आई के साथ हैव बीन नहीं आएगा, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। तो आई के साथ कोई भी फॉर्म नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या जाएगा, आई वॉज द बर्ड मेक इट्स नेस्ट एवरी मॉर्निंग। थर्ड वन, ही वॉज क्वेश्चन बाय हिज फादर अबाउट द ब्रोकन विंडो। इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है। तो बच्चों अगर ही है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज, क्योंकि हैज और हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज किसके साथ आएगा, सिंगुलर फॉर्म के साथ, और हैव प्लूरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे ही है सिंगुलर फॉर्म, और यहाँ पे ही के साथ हमने क्या लगा दिया, ही के साथ हम हैज लगा देंगे। ही हैज क्वेश्चन, क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही हैज क्वेश्चन बाय हिज फादर अबाउट द ब्रोकन विंडो। फोर्थ वन, दे वेट फॉर द अराइवल ऑफ देयर कजिन्स। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो दे क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। दे क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं यानी कि वो, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर यूज होता है ना प्लूरल फॉर्म के साथ, और आई के साथ एम यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, दे के साथ आएगा आर, और उसके बाद जो वेट है उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दे आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ देयर कजिन्स। बहुत इजी है बच्चों, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और समझ में आ जाएंगे। आई वॉच टीवी ऑल डे, तो इसको हमने किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई है बच्चों जो सब्जेक्ट, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म ऑफ, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है आई यानी कि मैं, तो ये किस में आएगा, हैव बीन लगेगा इसके साथ। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे। सिक्स्थ वन, दिस टीम इज स्कोरिंग गोल्स वेरी फास्ट। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, दिस टीम स्कोरिंग, स्कोर गोल्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे हमने इज भी हटा दिया और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी हटा दिया। दिस टीम स्कोर्स गोल्स वेरी फास्ट। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टीम की बात हो रही है,
ठीक है, तो उसमें हमने एस लगा दिया और ये बन गया हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेवंथ वन, आई हैड गॉन टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करना है तो आई के साथ एम लग जाएगा और गॉन की जगह गोइंग हो जाएगा, टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। वैसे ही द लिटिल पपी चूज एवरीथिंग दैट इट सीज, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है तो द लिटिल पपी, तो जो लिटिल पपी है वो तो एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैज लग जाएगा और चूज नहीं होगा, चूड होगा, तो यहाँ पे ईडी लग जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नाइन्थ, सी विल पैक हर बैग्स, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है तो कैसे करेंगे इसको, शी हैज बीन पैकिंग हर बैग्स, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैव और हैज बीन, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट सी है तो उसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। 10th, दे वर्क लॉन्ग आवर्स, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना है तो दे यानी कि बहुत सारे उसके साथ आर यूज करेंगे, दे आर वर्किंग यानी कि वर्क, और वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स, आपके पास ये जो सेंटेंस दे रखे हैं तो इनमें एरर है, अब हमको उनको सही करना है, कैसे देखें। फर्स्ट वन, अंकिता हैज ऑलरेडी कंप्लीटिंग हर क्लास 12th एग्जाम, जो अंकिता है उसने अपने क्लास 12th के एग्जाम कंप्लीट कर दिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंकिता इज ऑलरेडी, उसने पहले से ही कर दिए हैं तो हम इसको हैज की जगह क्या कर देंगे, इज, क्योंकि अभी तो किए उसने, पहले से करके नहीं रखे हुए हैं, अभी किए हैं। सेकंड, रोहित हैज एनरोल इन ए कॉलेज, जो रोहित है यानी कि हैज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज के बाद जो फॉर्म है वर्ब की उसमें आ जाएगा ईडी, क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और बच्चों ये जो पहला वाला सेंटेंस था इसमें हैज की जगह इज क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके साथ हैज नहीं आएगा, उसके साथ इज आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे। थर्ड वन, महुआ हैज अप्लाई फॉर सेवरल जॉब्स, तो महुआ हैज अप्लाई नहीं आएगा बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम हैज के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइड। आई सीन सम इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आई सीन यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आई के साथ हम हैव यूज करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आई हैव सीन सम इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। फिफ्थ वन, जयंत हैज डिसाइड, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी तो यहाँ पे आ जाएगा हैज डिसाइडेड। आई आर नॉट, आई के साथ आर कभी नहीं आता बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि आई के साथ एम आता है और आई एम नॉट हो जाएगा, आर नहीं आता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, आई एम नॉट वर्किंग एट प्रेजेंट। सेवंथ, वाई इज ऑल दोज पीपुल लाफिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इज यानी कि ऑल यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो इज नहीं आएगा, इज केवल कब आएगा जब एक की बात हो रही है, जब ज्यादा की हो रही है तो आर आ जाएगा। वाई आर ऑल दोज पीपुल लाफिंग। एट्थ, शिव एंड हिज फ्रेंड्स इज प्रैक्टिसिंग जूडो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शिव और उसके दोस्त हैं यानी कि बहुत सारे हैं तो बहुत सारे के लिए इज नहीं आएगा बच्चों, आर आएगा यहाँ पे। नाइन्थ, व्हाट गेम इज दोज चिल्ड्रन प्लेइंग, तो वो जो बच्चे हैं वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, अब बच्चे तो बहुत सारे हैं बच्चों तो इज तो नहीं आएगा यहाँ पे, आर आएगा। व्हाट यू ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तो हमने ऐसे ये सेंटेंस सही कर दिए। हमको थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कैसी वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब हम ये एक्सरसाइज भी करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अभी वाले उसमें हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, तो अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स को उनके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। फर्स्ट वन, इट डैश कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे, कल से क्या है, स्नो गिर रही है तो अभी भी गिर रही है बच्चों, वो क्या नहीं है, वो बंद नहीं हो गई है तो जो काम अभी भी चल रहा है। इट हैज बीन स्नोइंग कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे। शी डैश हिम एट 3 PM टुडे, तो मीट हमने इस फिलअप में तो मीट किसके अकॉर्डिंग भरेंगे हम, शी इज मीटिंग हिम, वो क्या है, मिलने जाएगी, शी इज मीटिंग हिम एट 3 PM टुडे, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। शी डैश हिम ऑन संडे, शी इज सीइंग हिम ऑन संडे, उसने उसको संडे को देखा। द चिल्ड्रन आर टायर्ड बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड ऑल मॉर्निंग, क्योंकि वो क्यों थके हैं, क्योंकि वो सुबह से क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, कहाँ, फील्ड में। तो ये बात पास्ट में तो नहीं चले गई है, ये अभी की बात हो रही है, उन्होंने सुबह खेला होगा और वो थक गए हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा बच्चों। He dashed the car for 3 hours. He has been cleaning, क्योंकि वो अभी भी कार जो है वो साफ कर रहा है और कब से कर रहा है, उसको 3 घंटे हो गए। 6th, dash you on the graffiti.
आर यू वर्किंग ऑन द ग्रेफिटी, क्या आप वहाँ काम करते हैं, यानी कि वो अभी भी कर रहे हैं वहाँ काम, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। 7th, माई ग्रैंड मदर्स बैक एक इम्प्रूव सिंस ही स्टार्टेड डूइंग योगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ बीन इम्प्रूविंग। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी अभी भी योगा कर रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि जब बैक एक हुआ तभी किया होगा और अब छोड़ दिया, नहीं, उसकी मम्मी अभी भी कर रही है तो वो काम अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज़ बीन इम्प्रूविंग। 8th, वी डैश टू फाइंड आवर होम, वी आर ट्राइंग, क्योंकि हम अभी भी अपना घर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम अभी भी हो रहा है। The people who dash to office by foot should take the bus to reach on time. तो the people who has been the people who have been traveling, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, have been आ जाएगा traveling, क्योंकि वो अभी भी क्या कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं और बस पकड़ते हैं, तो अभी भी वो काम हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। 10th, योर डॉटर डैश यू द सेम थिंग सिंस यू गॉट हियर, तुम्हारी डॉटर ने अभी भी वही क्वेश्चन पूछा जब से वो आई है यहाँ पे, तो योर डॉटर हैज़ बीन आस्किंग, वो अभी भी पूछ रही है बच्चों। 11th, टू लिटिल बर्ड्स देयर सीड्स ऑल मॉर्निंग, टू लिटिल बर्ड्स आर गैदरिंग सीड्स, हैव बीन गैदरिंग सीड्स ऑल मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि जो दो बर्ड हैं वो अभी भी गैदरिंग कर रही है, किसको, सीड्स को, पूरे मॉर्निंग से। वेयर आर यू कीपिंग ऑल द मार्बल्स यू कलेक्टेड, तुमने वो मार्बल कहाँ रखे हैं जो भी तुमने कलेक्ट किए थे, तो हम ऐसे ही तो बात पूछेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा ये, क्योंकि तुमने वो कहाँ रखे हैं, वो मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं। 13, द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आर पुटिंग मच स्ट्रेस ऑन सैनिटेशन दीज डेज, तो जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अभी भी क्या कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, तो हैज़ बीन पुटिंग मच स्ट्रेस ऑन सैनिटेशन दीज डेज, अभी भी क्या है, वो जोर डाल रहा है उन पे कि वो जो साफ सफाई का काम है वो चलना चाहिए इन दिनों। 14, आई डैश द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, यानी कि वो अभी भी क्या कर रहा है, उस पिक्चर को पेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम पेंटिंग द पिक्चर ऑफ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस। 15, हाउ डैश ही डैश आफ्टर द एक्सीडेंट, तो हाउ इज ही डूइंग आफ्टर द एक्सीडेंट, वो अब कैसा है, एक्सीडेंट होने के बाद क्या कर रहा है, तो हमको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही तो पूछेंगे हम, क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, हम जानेंगे कि वो अभी भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, हाउ इज ही डूइंग आफ्टर द एक्सीडेंट। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे यूज़ करेंगे, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और हमने उसको एक्सरसाइज से भी समझा। और परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और हैज़ और हैव का हम कैसे यूज़ करते हैं, वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, हैज़ का यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन के साथ और हैव का यूज़ करेंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बच्चों है ना इजी, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। देखने के साथ साथ मेरे चैनल को, मेरे जो वीडियो होते हैं उनको लाइक भी कर दीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल का लिंक शेयर भी कर दीजिए कीजिए, किसी कोई और भी पढ़ेगा जैसे कि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।